जय जय श्री राधे। कभी रात के गहरे सन्नाटे में आपने खुद से एक सवाल पूछा है कि अगर इस दुनिया में कोई भी मुझे ना देख रहा हो, फिर भी क्या मैं गलत काम कर पाऊंगा? क्या होगा अगर संसार की सारी निगाहों से बच जाओ, लेकिन अपने ही भीतर बैठी एक नज़र से ना बच सको? एक ऐसी नज़र जो हर पल आपको देख रही है, आपके हर विचार को, हर भावना को, हर कर्म को। आज की ये कथा सिर्फ एक साधु और एक युवक की कहानी नहीं, ये हमारे भीतर छिपे उस रहस्य की कथा है जिसे हम जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं। लोग सोचते हैं पाप वह है जो समाज गलत कहे, लेकिन अष्टावक्र मुनि कहते हैं नहीं, पाप वह है जिसे करते समय तुम्हारी आत्मा कांप उठे, और धर्म वह है जहाँ भीतर पूर्ण शांति उतर आए। आज आप सुनेंगे एक ऐसे युवक की कहानी जो धनवान था, शिक्षित था, सम्मानित था, लेकिन भीतर से टूटा हुआ था। और फिर एक रात एक सरोवर के किनारे अष्टावक्र मुनि ने उसे ऐसा ज्ञान दिया जिसने उसका पूरा जीवन बदल दिया। लेकिन सावधान, ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस कथा के अंत तक आपको अपने जीवन के कुछ ऐसे सत्य दिखाई दें जिनसे आप अब तक भागते रहे हों। पाप क्या है? रात का समय था, चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। हवा इतनी शांत थी मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी हो। आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे और उनके नीचे एक शांत सरोवर चंद्रमा की रोशनी में चांदी की तरह चमक रहा था। उस सरोवर के किनारे एक असाधारण साधु खड़े थे। उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। हाथ, पीठ, गर्दन, पैर, सब में विचित्र वक्रता थी, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसा दिव्य तेज था कि जो भी उन्हें देखता उसका ध्यान उनके शरीर पर नहीं, उनकी आँखों की गहराई पर चला जाता। वे थे अष्टावक्र मुनि। वे सरोवर के जल में अपनी परछाई देख रहे थे। सामान्य मनुष्य होता तो शायद अपने शरीर को देखकर दुखी हो जाता, ईश्वर से शिकायत करता, लेकिन अष्टावक्र मुनि ने भीतर जरा भी दुख नहीं था, क्योंकि उन्होंने स्वयं को शरीर नहीं माना था। वे अपने वास्तविक स्वरूप को जान चुके थे। तभी पीछे से कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। मुनिवर, आवाज धीमी थी, लेकिन उसके भीतर गहरी पीड़ा छिपी हुई थी। मुनि ने पीछे मुड़कर देखा। लगभग 20 वर्ष का एक युवक, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए, लेकिन चेहरा थका हुआ, आंखें बेचैन, जैसे कोई रातों से ठीक से सोया ना हो। उस युवक का नाम था निखिल। वह एक बड़े व्यापारी का पुत्र था। धन, वैभव, नौकर, सम्मान, उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था जो उसे हर समय खाए जा रहा था। वह झुककर प्रणाम करते हुए बोला, मुनिवर, मैं बहुत दिनों से एक प्रश्न लेकर भटक रहा हूँ। पूछो पुत्र, पाप क्या है? कुछ क्षणों के लिए चारों ओर पूर्ण शांति छा गई, जैसे स्वयं प्रकृति भी उस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहती हो। निखिल आगे बोला, मैंने बचपन से सुना है, चोरी करना पाप है,
झूठ बोलना पाप है, किसी को कष्ट देना पाप है। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर भी सुखी दिखाई देते हैं। तो फिर पाप क्या सच में होता है? अष्टावक्र मुनि मुस्कुराए। तुम्हें उत्तर चाहिए या सत्य? निखिल थोड़ा चौंका। क्या दोनों अलग हैं? मुनि बोले, उत्तर तुम्हारे मन को शांत कर सकता है, लेकिन सत्य तुम्हारे जीवन को बदल देता है। निखिल अब पूरी तरह से गंभीर हो चुका था। मुझे सत्य चाहिए मुनिवर। अष्टावक्र मुनि ने अपने वस्त्रों के पास रखा, एक छोटा सा थैला उठाया और निखिल की ओर बढ़ाते हुए बोले, इसमें एक सोने का सिक्का है। इसे ऐसी जगह जाकर छिपाओ जहां तुम्हें कोई भी ना देख सके। निखिल हल्का सा मुस्कुराया। उसे ये कार्य बहुत सरल लगा। वह तुरंत शहर की ओर निकल पड़ा। सबसे पहले वह एक सुनसान गली में पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था। कोई व्यक्ति दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तो कोई नहीं है, उसने सोचा। जैसे ही वह सिक्का छिपाने के लिए झुका, अचानक उसके भीतर अजीब सा भय उठा। उसे महसूस हुआ मानो कोई उसे देख रहा हो। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। उसने गहरी सांस ली। ये केवल मेरा भ्रम है। लेकिन मन अब भी अशांत था। वह वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वह एक प्राचीन मंदिर के पीछे पहुँचा। वहाँ पूर्ण सन्नाटा था। दीपक की हल्की लो धीरे धीरे जल रही थी। ये जगह ठीक है, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही वह झुका, उसकी नज़र मंदिर के भीतर रखी भगवान की मूर्ति पर पड़ी। उसका हाथ वहीं रुक गया। क्या भगवान मुझे देख रहे हैं? उसने खुद को समझाया, ये तो सिर्फ पत्थर की मूर्ति है। लेकिन उसके भीतर की बेचैनी बढ़ती गई। वह वहाँ भी सिक्का नहीं छिपा पाया। अब वह शहर से बहुत दूर घने जंगल में पहुँच गया। चारों ओर अंधकार, पेड़ों की हल्की सरसराहट और बीच बीच में झींगरों की आवाज़। अब यहाँ कोई नहीं है। उसके मन ही मन में उसने कहा। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, अचानक उसकी नज़र अपने ही हाथ पर पड़ी और उसी क्षण उसके भीतर एक आवाज़ गूंजी, लेकिन मैं खुद तो देख ही रहा हूँ। उसका पूरा शरीर कांप उठा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि इंसान दुनिया से छिप सकता है, लेकिन खुद से नहीं। वह काफ़ी देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर थका हुआ वापस अष्टावक्र मुनि के पास लौट आया। मुनिवर, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं सिक्का कहीं भी नहीं छिपा पाया। मुनि ने पूछा, क्यों? निखिल बोला, क्योंकि हर जगह मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। कौन? कभी भगवान और कभी मैं स्वयं। अष्टावक्र मुनि मुस्कुराए। यही तुम्हारा उत्तर है। निखिल की आंखों में प्रश्न था। मुनि बोले, पाप वह नहीं है जो संसार देख ले। पाप वह है जिसे करते समय तुम्हारी अंतर आत्मा तुम्हें रोकती है, लेकिन तुम फिर भी उसे कहते हो। ईश्वर बाहर कहीं नहीं बैठे, वह तुम्हारे भीतर साक्षी बनकर उपस्थित हैं। जब भी भीतर से आवाज आए, ये मत करो, समझ लेना वही ईश्वर बोल रहे हैं। निखिल की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मुनिवर,
अगर कोई उस आवाज को बार बार दबाता रहे तो? मुनि बोले, फिर धीरे धीरे उसका मन अशांत हो जाता है। उन्होंने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और सरोवर में फेंक दिया। शांत जल में लहरें उठने लगी। ये पानी तुम्हारा मन है। गलत कर्म इसी प्रकार भीतर अशांति पैदा करते हैं और सत्य मन को शांत कर देता है। निखिल देर तक उस शांत होते जल को देखता रहा। उस रात पहली बार उसे स्वयं का दर्शन हुआ। प्रियजनों, हम सबके भीतर एक साक्षी बैठा है जिसे हम अंतर आत्मा कहते हैं। वही ईश्वर का प्रकाश है। जब हम उसके विरुद्ध जाते हैं तो बाहर चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, भीतर शांति नहीं मिलती। और जिस दिन हम उस भीतर की आवाज़ सुनना सीख लेते हैं, उसी दिन सच्चा धर्म शुरू होता है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट में लिखें, मेरी अंतर आत्मा ही मेरा मार्गदर्शक है। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।